कभी किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया है, कभी किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, तुम्हें चालू समझा, लेकिन तुम चुप रहे? अगर हां, तो आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 गुप्त और सबसे खतरनाक चालों की जो चाणक्य ने अपनी नीतियों में लिखी, लेकिन खुलकर कभी किसी को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि यह चालें सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। यह चालें दुश्मन की सोच, उसकी चाल, उसका घमंड, सब कुछ तोड़ने के लिए थी। और सबसे खास बात, इन चालों में ना तलवार चलती है, ना आवाज उठती है, सिर्फ दिमाग चलता है। और जब दिमाग चलता है, सामने वाला बोलता नहीं, बस हैरान रह जाता है। तो सुनो, ध्यान से सुनो, यह खेल चालों का है और तुम्हारा वक्त अब आने वाला है। पहली चाल, दुश्मन को उसके अहंकार में डुबो दो, लेकिन अपनी पहचान छुपाकर। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई खुद को शेर समझता है तो उसे जंगल में अकेला छोड़ दो, वो अपनी ही गूंज से डर जाएगा। कभी कभी सामने वाला इतना घमंडी होता है कि उसे लगता है पूरी दुनिया उसकी जेब में है। उस वक्त लड़ना बेकार है, बल्कि उसके घमंड को उसकी कब्र बना दो, उसे शोहरत दो, वाहवाही दो, उसे ऊंचा चढ़ने दो, इतना कि जब वह गिरे उसकी आवाज सब सुने। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वक्त का इंतजार करना है। सच्चा खिलाड़ी तभी वार करता है जब सामने वाला खुद को भगवान समझने लगता है। चाणक्य नीति, दूसरी चाल, जो दिखता है वही नहीं होता और जो नहीं दिखता वही असली चाल होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी असली ताकत को कभी सबके सामने मत लाओ। तुम क्या सोचते हो, क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या स्किल है, ये दुनिया को मत बताओ। लोगों को भ्रम में रखो, उन्हें लगे कि तुम सीधा साधा हो, सरल हो, भोले हो, पर असल में तुम अंदर ही अंदर आग हो। लेकिन उस आग की गर्मी तब तक किसी को मत लगने दो जब तक वह तुम्हें जलाने ना आए। जब भी कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाले हो। लोग तुम्हें हल्के में लें, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब समय आएगा और तुम अपना असली रूप दिखाओगे तो वह चौंकेंगे नहीं, दहल उठेंगे। तीसरी चाणक्य नीति, हमेशा तैयारी रखो, जवाब देने की नहीं, खत्म कर देने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को जवाब मत दो, योजना दो। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, तुम्हें नीचे गिराए, तुम्हारा अपमान करे, उस वक्त कुछ मत कहो, चुप रहो, लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी शुरू करो। उसका इतिहास, उसकी कमजोरियां, उसकी चालें सब पढ़ो। खुद को इतना तैयार करो कि जब तुम्हारा वक्त आए तो जवाब नहीं, तूफान दो। तुम्हारी तैयारी ही तुम्हारी चाल है। जैसे अर्जुन हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता था, वैसे ही तुम्हें भी हर इंसल्ट, हर अपमान, हर चोट को फ्यूल बनाना है। जब तैयारी पूरी हो जाए तब सिर्फ एक बार वॉर करो, और ऐसा कि सामने वाला संभल भी ना पाए। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथी चाल, सुनना सीखो, क्योंकि सबसे खतरनाक चाल हमेशा चुप्पी में छुपी होती है। चाणक्य कहते हैं, जो बोलता है वह सब खोल देता है, जो चुप रहता है वही खेल बना देता है। तुमसे अगर कोई दुश्मनी रखता है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह गुस्से में बोल देगा और तुम सुन लोगे, इसलिए चुप रहो। लोग सोचेंगे तुम डर गए हो, तुम हार गए हो, लेकिन असल में तुम उनके दिमाग में जगह बना रहे हो। तुम्हारी खामोशी ही उनका डर बन जाएगी। जब सामने वाला बोले, तुम बस देखो और सुनो। हर शब्द, हर हरकत वो खुद ही अपनी चाल खोल देगा। चुप रहकर भी जीतने की कला वही जानता है जो चालें चलना जानता है। पांचवी चाल, अगर खेल में जीतना है तो मोहरे मत बनो, शतरंज बनो। चाणक्य की आखिरी और सबसे खतरनाक चाल यही है। खेल को इतना समझो कि तुम खुद खेल बन जाओ। लोग लड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, जीतने की कोशिश कर रहे होंगे, और तुम उनके ऊपर बैठकर खेल बना रहे होंगे। मत लड़ो हर किसी से, लड़ाई को नियंत्रित करो। तुम तय करो कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन इस्तेमाल होगा। तुम्हारी चालें ही तुम्हारी सत्ता बनेंगी। जब लोग अपनी चालें चल रहे होंगे, तुम पहले ही उनका आखिरी कदम जान चुके होंगे। तब जीत नहीं होगी, साम्राज्य होगा। छठवीं चाल, जिसे तुम हार समझते हो, वो दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी चाल हो सकती है। चाणक्य की नीति कहती है, पीछे हटना हमेशा हार नहीं होती, कभी कभी यह सबसे बड़ा छलावा होता है। मान लो किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी इज्जत छीनी, तुम्हारी मेहनत लूटी। उस वक्त अगर तुम बदला लो तो सबको लगेगा तुम गुस्से में हो,
पर अगर तुम पीछे हट गए, सब सोचेंगे तुम डर गए। यहीं से चाल शुरू होती है। पीछे हटकर सबको भ्रम दो और फिर धीरे धीरे अपनी ताकत बनाओ। फिर जब वार करो तो कोई समझ ना पाए कि तुम कब हार से चाल बन गए। दोस्तों, यह 6 चालें सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में चलती हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई तुम्हें बार बार तोड़ रहा है, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझ रहा है, तो बस चुप रहो, तैयारी करो और चाणक्य की चालें चलो। क्योंकि जब तुम चालाक बनते हो, समझदार नहीं खतरनाक लगते हो। और याद रखो, सामने वाला जब हैरान रह जाए तब समझो चाल सही चली है। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चालें चलो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, चुप रहो, खेल देखो और सही वक्त पर चाल चलो। अब सवाल यह है, क्या चाल चलना ही काफी है? क्या सिर्फ दिमाग से 1-2 दाम लगाकर हम जिंदगी के युद्ध जीत सकते हैं? नहीं। चाणक्य कहते हैं, चालाक वही नहीं जो एक चाल से जीत जाए, बल्कि असली राजा वह होता है जो पूरी बिसात बिछा दे और खुद खेल को कंट्रोल करे। जिंदगी एक युद्ध है, लेकिन यह तलवार का नहीं, सोच का युद्ध है। यहां हारता वही है जो सामने वाले के इरादों को पढ़ नहीं पाता, और जीतता वही है जो खामोशी से सब कुछ देखता है, समझता है और समय आने पर वार करता है। आज मैं तुम्हें चाणक्य की वो नीति सुनाने जा रहा हूं जो किताबों में नहीं, अनुभव में लिखी जाती है। जिस दिन तुम ये महसूस करो कि कोई तुम्हें चला रहा है, उसी दिन समझ लो तुम अब अपने नहीं रहे, किसी और के मोहरे बन चुके हो। अब से एक संकल्प लो, तुम मोहरा नहीं बनोगे, कोई तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें गिल्ट में डालकर तुम्हारे मन पर राज नहीं करेगा। अब से तुम अपने विचारों के मालिक हो। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें खुद ही चालों का राजा बनना होगा। कैसे? खुद को इतना मानसिक रूप से मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाएं। जब तुम किसी की चाल समझने लगते हो, तब तुम खुद चाल बन जाते हो। अगली रणनीति, भावनाओं में बहकर नहीं, योजना बनाकर जियो। चाणक्य की सबसे अद्भुत नीति यही थी, भावुकता और निर्णय के बीच स्पष्ट सीमा रखना। लोग जब भी कोई काम करते हैं, या तो मोह में करते हैं या गुस्से में। लेकिन अगर तुम्हें सही रणनीतिकार बनना है, तो ना मोह में बहना है, न क्रोध में जलना है। तुम्हें देखना है कौन क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। अगर तुम हर चीज पर भावुक होकर रिएक्ट करने लगोगे, तो दुनिया तुम्हें पपेट्स की तरह नचाएगी। लेकिन अगर तुम सब सुनकर चुप रह जाओ और दिमाग में कैलकुलेशन चालू कर दो, तो समझो चाल शुरू हो चुकी। चाणक्य कहते हैं, तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे बड़ी चाल होनी चाहिए। कभी कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा आत्मविश्वास, यह सब सामने वाले को डरा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो शेर दहाड़ता नहीं, वह सबसे खतरनाक होता है। इसलिए दुनिया के सामने मुस्कुराओ, लेकिन अपने इरादे सिर्फ अपने तक रखो। तुम्हें देखकर सामने वाला यह समझ ही ना पाए कि तुम उसके लिए खतरा हो या खुद उसका रक्षक हो। यही सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य की गुप्त सीख, जिसे तुम जीत समझते हो, वह सिर्फ शुरुआत है। एक बार तुम किसी को हराते हो, वो जीत होती है। लेकिन बार बार बिना लड़े किसी को झुका देना, यह रणनीति होती है। दुनिया को हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं। कभी कभी सामने वाला खुद ही अपनी चाल में फंस जाता है। तुम सिर्फ इतना करो, उसकी कमजोरी पहचानो, उसे वहां तक पहुंचाओ जहां वह खुद गलत कदम उठा ले और फिर खुद ही गिर जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम चाल के उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां खेल अपने आप तुम्हारे हक में मुड़ने लगता है। आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, सच्चे आदमी की सबसे खतरनाक चाल उसका धैर्य होता है। इस दुनिया में जो आदमी सब कुछ सहकर चुपचाप चलता है, जिसे गालियां पड़े तो भी मुस्कुरा दें, जिसे नीचा दिखाया जाए तो भी ऊपर उठने की सोचता रहे, वो आदमी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं, वो एक जिंदा चाणक्य है। जिस दिन उसका धैर्य टूटेगा, उस दिन ना सामने वाले की ईगो बचेगी, ना उसकी चाल, ना उसकी पहचान। इसलिए अगर तुम भी ऐसे इंसान हो जिसने बहुत कुछ सहा है, तो डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चाल चलने का समय आ चुका है। और याद रखो, चुप रहकर चलो और एक दिन ऐसा वार करो कि पूरी दुनिया कहे, यह क्या हो गया।